नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आप लोग जैसे जानते हैं कि आरओ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। दिसंबर माह में आपका एग्ज़ाम पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं जो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो PYQ की जो बुक आती है उसके जो सॉल्वेड पेपर हैं उसको हम देखेंगे। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखे जाने जा रहे हैं हिंदी का जो पेपर था ना 2017 का जो पेपर हुआ हिंदी में, ठीक है, उसको हम पूरा कवर करेंगे हिंदी का। उसके बाद हम पूरी जो है जीएस को जितनी आपको दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पेपर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, इसी चैनल पे माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस पे, ठीक है। उसके बाद हम मुख्य परीक्षा को भी देखेंगे। मेरा टारगेट है कि जो आगे नवंबर तक मैं आपका ये सारे कंप्लीट करा दूं ताकि आप भी अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और माँ संतोषी एजुकेशन चैनल आई को भी सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंडों को भी जरूर भेजें, इनको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये 2018 का पेपर है समान हिंदी का, ठीक है। 2018 का पेपर है समान हिंदी का, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में ये 2017 में हुआ था, यहाँ पे डेट 2018 पड़ी हुई है। नहीं ये हुआ इस तारीख को था, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हुआ इस तारीख को था, बाकी ये 2017 का ही है, ठीक है, 2017 का ही है, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द आ जाता है विलोम शब्द। देखते हैं क्या पूछा गया था। जो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? अनिषिद्ध, घृणित, सिद्ध या विहित। तो विहित जो है वो इसके लिए सही विलोम शब्द है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है, ठीक है। तो सिद्ध का विलोम असिद्ध होगा, लेकिन निषिद्ध के लिए आपका ये विहित ही पर्याप्त शब्द होगा इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले हम अपने पेन को थोड़ा छोटा करते हैं फिर चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ अब ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द सूक्ष्म का विलोम क्या है? सूक्ष्म का विलोम क्या है? तो आर्द्र होगा, आप सब जानते ही होंगे। सूक्ष्म का विलोम उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आर्द्र से होता है, जबकि जो शिष्ट होता है उसका विलोम अपशिष्ट हो जाता है, ठीक है। और जो शीत होता है उसका उष्ण विलोम हो जाता है। परस्पर विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। तो आप इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अपने आप क्वेश्चन सुन के आप इसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से एक शब्द जो स्थूल का विलोम नहीं है, इसमें से कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है? तो जो ये जो शाश्वत है ना, ये स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है। शाश्वत शब्द स्थूल विलोम के नहीं है, जबकि क्षणिक का विलोम है। ये जो शाश्वत है, ये स्थूल है, वो जो शाश्वत है वो क्षणिक का विलोम है, ठीक है। सूक्ष्म का तन्वी एवं दुर्लभ स्थूल के विलोम है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चीज़ को। पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का सही विलोम क्या है? तो जो संयुक्त है वो पृथक का सही विलोम है, ठीक है। पृथक उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र के विलोम शब्द विकर्ण होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो आपका हिंदी का पेपर होता था और जो जीएस का होता था, ठीक है, अब इसको कंबाइन कर दिया गया है, उसको कंबाइन कर दिया गया है। तो अभी आपका 3 घंटे का 3 आवर का जो पेपर होगा वो होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए 3 घंटे बैठ के देने के लिए, ठीक है। और मैं भी जो आपके ये सीरीज़ है इसको मैं कोशिश करूँगा 3 घंटे में क्या कवर किया जाए, जीएस और हिंदी दोनों मिला के, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो ऐसी होंगी। निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम नहीं है। उपयोग का विलोम क्या नहीं है? जो अनुपयोग है ये उपयोग का विलोम नहीं है, ठीक है। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है, ठीक है। शेष विकल्प असंगत और त्रुटिपूर्ण है। आयोग ने इसका आंसर बी और डी दोनों माना था। मतलब आयोग ने क्या माना था? इसको भी बोल लिया था और इसको भी मान लिया था, तो ये विवादित था। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? दक्षिण का वाम, उधम का निरुद्धम, बाबर का मध्य और विधि का निषेध। तो इसका जो है ये जो उधम का निरुद्धम है ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, विशुद्ध है। दिए गए विलोम के अशुद्ध शब्द उधम और निर्धम है, जबकि इसका अलग विलोम, इसका शुद्ध जो विलोम होता है वो होता है उधम का आलस्य होगा, और जो शेष विलोम युग्म सब शुद्ध हैं, ठीक है। बाकी जो और विलोम थे वो शुद्ध मैच हुए थे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन से हैं? तो जो अल्पज्ञ और बहुज्ञ है यही शुद्ध हैं और ये सब अशुद्ध हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि शुद्ध विलोम क्या होते हैं। जो समस्त है
समस्त का विलोम हो जाएगा एकल, और संयुक्त का शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा, असंयुक्त या वियुक्त। आगे का विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो इसमें जो पहला है सचल का चल, यही अशुद्ध है। ठीक है, चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अचल होता है, ना कि सचल होता है। ठीक है, और जो शेष युग्म है वो सारे सही हैं इसके। ठीक है, और लेकिन जो आयोग भाई साहब हैं उन्होंने ए और डी को दोनों माना था। जब ए और डी को दोनों मानना ही है तो आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि वो सोचने की बात है। वो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ में। ठीक है, और हाँ, आपकी जानकारी लेके बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप जो हमारा टेलीग्राम है उससे जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप सर्च करेंगे माँ संतोषी एजुकेशन आइए तो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम में इसकी दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो अग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जरज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन। ठीक है, तो जो सही शब्द युग्म कौन सा है? तो ये इसमें जो जारज का औरस है ये सही है। देखते हैं आगे। जारज का विलोम औरस होता है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। ठीक है, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विसर्जन का विलोम होता है आवाहन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विसर्जन का विलोम क्या होता है आवाहन। ठीक है, गणपति बप्पा को विसर्जन करते हैं ना, तो उनको भेजते हैं, उनको बुलाना होता है तो क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। तो इस तरह से है। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द के सही युग्म कौन है? तो इसिप्ति का अभिसिप्ति नहीं है, अभिसिप्ति नहीं है। अमित का समित, हया का बहया, और जो अधि का निरत, तो इसमें जो ये है अधि का निरत ये सही है। बाकी देखते हैं, इसिप्ति का अनिसिप्ति होता है। ठीक है, और जो अमित का परिमित हो जाता है, और जो हया का बहया होता है। ठीक है, तो जबकि विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, वही तो सी और डी दोनों सही हैं, किंतु आयोग ने इसका आंसर डी माना है। आयोग भी कुछ भी कर सकता है, आयोग है भाई, तभी तो धांधलियाँ होती हैं। एनीवे, चलते आगे। उसके बाद आते हैं हमारा ये पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। ये 2017 का हम कर रहे हैं, जो UP ARO का प्री हुआ था, हिंदी का पेपर है ये, क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। ठीक है, बस इसमें अलग से थोड़ा मतलब स्पेशलाइज कर दिया गया है, जितने शब्द इससे आए थे वो अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की मैगजीन जो बुक आती है उसकी बहुत फेमस है, UP ARO के लिए बहुत ये मान प्रचलित किताबें आप जानते ही होंगे। विशुद्ध किसी शब्द या का पर्यायवाची है, तो ये जो बाण है इसका ये पर्यायवाची है। विशिष्ट शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द तीर, शर, शायक और आदि है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो खर है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उसका पहला ही जो ये दुष्ट है ये नहीं है। ठीक है, गधा का और तिनका और तेज ये तीनों शब्द खर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि जो दुष्ट शब्द है वो खल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? जो घोड़ा है उसे पर्यायवाची नहीं है। तो बाजी, तुरंग, शार्दुल या हाय, तो ये जो शार्दुल है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, हाय और अश्वघोटक आदि घोड़े के ये पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो शार्दुल है वो शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, जो शार्दुल किसका है? ये शेर का है। ठीक है, ये शेर का है। टीका का शब्द का पर्याय कौन सा है? तो पहला ही आपका ऑप्शन है जो ए है, व्याख्या, ये इसका पर्यायवाची है। व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो आलेख, टेकुआ, तकली तीनों ये असंगत है। ठीक है, मतलब ये नहीं है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंस, सुता, अकर्जा, कृष्णा या कुलकुशा। ठीक है, तो ये कुलकुशा यही नहीं है यहाँ। ठीक है, जो हंस, सुता, अकर्जा और कृष्णा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो कुलकुशा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जो कुलकुशा है वो नदी का पर्यायवाची न कि यमुना का है। ठीक, निम्नलिखित में से जो मीन का समानार्थी शब्द क्या है? तो ये पहला ही है, झक। ठीक है, मीन का जो समानार्थी शब्द झक है, जबकि शिलीमुख, अली, षटपद, मिलिंद्र, भ्रमण, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि भंवरा के पर्यायवाची ये सारे हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें जो ग्रह है ये केतु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि ये केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। जबकि जो ग्रह के है वो केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हलवार, करवाल, धरवार या धारदार, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन जो करवाल है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। खड़ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल, शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य असंगत है, मतलब जो अन्य और जो ऑप्शन दिए थे वो नहीं है। निम्नलिखित में से जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है तो विडोजा, पिशून, मार या अशम। तो जो मार है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अनंग, कदर्प, मनमथ, मदन, अधे, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। विडोजा इंद्र का, पिशून कौवा और अश्व पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। धनंजय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जो पहला ही है जो गुणाकेश है ये धनंजय का पर्यायवाची है। अर्जुन, पार्थ, केंते, गुणकेश, गंडीवधर आदि धनंजय के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। हमने जितने भी आपको ये टॉपिक कर रहे हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द और जो विलोम शब्द है उसके हमने कवर करके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। वो हमने सारा कवर किया है और भी जितने टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और ये आपके जो नवंबर तक है आपका हिंदी कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल, ठीक है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो जो निरापराध है ये अशुद्ध यहाँ पे है, ठीक है। देखते हैं जो निरापराध की वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है, देखिए यहाँ पर इसकी निरपराध, ठीक है। ये यहाँ पर जो आ की मात्रा लग गई है इस वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। बाकी निरपराध होता है, जबकि शेष वर्तनी की दृष्टि से ये सारे शुद्ध हैं। आप देख लीजिए पुष्पांजलि इस तरह से लिखते हैं, भास्कर इस तरह से लिखते हैं और उज्ज्वल जो कि हमेशा लगभग पूछा जाता है उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने योग्य बात है। आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए इसकी वर्तनी शुद्धि, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में आपको देखिए आपने ध्यान नहीं देंगे छोटी सी मात्रा के लिए तो वहाँ भी आप गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आ की मात्रा का ही फर्क था और ये गलत हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? वाड्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी, ठीक है। तो जो ये मिथिलेश कुमारी है यही अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। जो मिथिलेश कुमारी ये अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, जिसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? मिथिलेश कुमारी, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिथिलेश। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये मात्रा नहीं थी, ये मात्रा यहाँ से आ जाएगी तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसका मिथिलेश कुमारी, ठीक है, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। जो कि और सारे जो हैं वो सही लिखे, उत्कर्ष हो गया, वाड्मय हो गया, वैमनस्य हो गया, तो ये सारे सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द कौन सा है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष, ठीक है। तो जो नौकरी है ये नौकरी ही अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। जो नौकरी है इसकी अशुद्ध वर्तनी है, इसके जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होता है? ये नौकरी। देख सकते हैं आप, सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है और क्वेश्चन का गलत हो जा रहा है, ठीक है, मतलब आंसर गलत हो जा रहा है। ध्यान देंगे इस चीज़ को, बहुत ही ये आप जब करेंगे, जब आपको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तभी आप इसको पहचान पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो प्लीज़ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपने सुना है ना, तो वही वाली कहावत है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वहाँ एग्जामिनेशन में अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं आप वीडियो भी देखती साथ में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी ये सारे सही लिखे हुए हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, वाड्मय, पुनरुत्थान, हिरण्याकश्यप, ठीक है। इसमें देखते हैं अभी थोड़ा उसमें मतलब मिस्टेक हुआ है उसकी तरफ से, किसकी? आयोग की तरफ से। अभी देखते हैं। चरमोत्कर्ष, वाड्मय ये दोनों शुद्ध वर्तनी वाले हैं, ठीक है, ये दोनों सब सही से लिखे हुए हैं। जबकि जो पुनरुत्थान है ये सब अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा पुनरुत्थान, ठीक है। और जो हिरण्याकश्यपु है
इसका शुद्ध रूप हिरण्यकशिपु होगा, ठीक है। किंतु आयोग ने इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया। वही तो इसमें दो मतलब ये गलत हुआ गया था, मतलब इसमें जो चरमोत्कर्ष और वार्ष्ण है ये दोनों ही राइट थे, ठीक है, ये दोनों राइट थे। तो इसमें से ऑप्शन तो एक ही होता है, ये कौन सा है, तो इस वजह से इसको आयोग ने बाहर कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार, रचयिता। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आंसर दे रखा है, इसका आंसर ए होगा, प्रतिदर्श जो है वो सही है। अब आगे देख लेते हैं हम ये शुद्ध, जबकि जो आहार का क्या होता है, और आहार, रचयिता और दृष्टा अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, जिनकी शुद्ध वर्तनी क्रमशः आहार, रचयिता और दृष्टता होगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी शुद्ध वर्तनी होगी। इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ठीक है, अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, ठीक है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो यही इसका आंसर, यही एक अशुद्ध है, ठीक है। एक गुलाब की माला खरीद लेना ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो होता है क्या, एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला प्रयुक्त होगी, ठीक है। जो गुलाब की एक माला वो मतलब पर्याप्त है कहने के लिए, तो ये इसका गलत है। शेष वाक्यांश शुद्ध है, ठीक है। इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा है। आप इतनी देर से क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक 2 रुपये मिले हैं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले हैं। तो इसका जो अशुद्ध वाक्य है वो पहला वाला ही हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण को करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। जो स्पष्टीकरण है ये त्रुटिपूर्ण है। इसके लिए विकल्प ए में उल्लिखित वाक्य अशुद्ध है, शेष वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, उसे पौत्र संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसका जो सी है ये गलत होगा। इसकी जगह पे क्या होगा कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी है, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन होगा, ठीक है, अधीन के स्थान पर अधीन होगा। निरपराधी के व्यक्ति के स्थान पर निरपराध होगा, और जो पौत्र के स्थान पर पैतृक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य यही है, और ये सारे गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए यहाँ पर, और जो इसके बाद ये, ठीक है, ये सारे गलत हैं। यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ भी सकते हैं। आप प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से PDF लीजिए, एक बार आप खुद ही पढ़िए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मालाओं में गवाह था। ये गलत, वो अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है। तो यही इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी देखना, आप देख सकते हैं। नुपुर ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषगण मेरी बात ध्यान से दें, ठीक है। वह अनेक मामलों में गवाह था, यह वाक्य अशुद्ध है। जिसका शुद्ध रूप होगा वह अनेक मामलों में गवाह था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वह अनेक मामलों में गवाह था, जबकि शेष विकल्प शुद्ध है, ठीक है। तो यही इसका गलत था। इसका मतलब यही हमारा आंसर है ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संसारिक समस्याओं से सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ठीक है। तो जो इसका आंसर ये है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये इसका गलत है, ठीक है। इसमें आएगा निरपराध की जगह पे आ जाएगा दोषी आना चाहिए था। देखते हैं अभी आगे। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध है। जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। शुद्ध वाक्य देखिए, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ठीक है। इस तरह से लिखे जाएंगे ये। अब देख लेते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, इसे हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसकी 2 वीडियो हैं, लगभग उसमें 150 प्लस या 200 के आसपास ये शब्द वाक्यांश हमने किए हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट भी उसकी बनी हुई है। अपने सहारे रहने वालों के लिए एक शब्द क्या? स्वावलंबी, मतलब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो किसी का सहारा नहीं लेते, ठीक है।
अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? जो तोला या नापा ना जा सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो प्रमाण या सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। ठीक है, जो तोला ना जा पा सके ये तो ठीक सही है इसके लिए। ठीक है, जिसका प्रमाण सिद्ध ना हो सके, चलिए देखते हैं अभी एक्सप्लेनेशन में क्या है। ये भी सही है। ठीक है, वाक्यांश जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। प्रयुक्त शब्द क्या कहता है? जो तोला नापा जा सके इसके लिए अप्रमेय शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, नोट आयोग ने इसका क्या किया, ए और सी दोनों को माना था। बाद में आयोग ने आधिकारिक उत्तर पत्रिका में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया, मतलब इसे काट दिया था। अब जिसके दो आंसर होंगे, ऐसे दो हुए तो क्या होगा उसका, फिर बाहर ही होगा। आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले ऊपर भी एक मिला था उसको भी बाहर कर दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। मतलब आपका ये जो पेपर था 2017 का, ये 58 प्रश्नों का था। ठीक है, अभी देखते हैं और भी मिल सकते हैं, क्या पता। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के एक शब्द जिगीषु प्रयुक्त तो किया जा सकता है। ठीक है, विजेता जो जीत गया हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे अपसूर्या कहेंगे। ठीक है, असूर्यंपा कहेंगे। ठीक है, वाक्यांश जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द असूर्यंपा कहलाएगी। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा, तो ये संविदा कहलाएंगे। ठीक है, संविदा पर तो होता है। आप लोग नौकरी तैयारी कर रहे हैं, आप सुने होंगे कि संविदा पर नौकरी आई है, तो उसमें कुछ कंडीशन होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, तो ये वही है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आशा ना हो उसके लिए पहला शब्द अप्रत्याशित। वाक्यांश जिसके पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित प्रयुक्त किया जाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वो अध्यादेश है। अधिनियम नहीं है, अधियाचना भी नहीं है और अधिसूचना भी नहीं है, तो क्या है? अध्यादेश। दिए गए वाक्यांश द्वारा राज्य शब्द निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शुद्ध अध्यादेश, शेष विकल्प असंभव है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नवोड़ा, प्रतिस्पर्तिका, प्रेषित पातिका या अगाध पातिका, तो उसके लिए हो जाएगा शी। क्या हो जाएगा? प्रेषित पातिका हो जाएगा। ठीक है, वह पति जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रेषित पातिका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जबकि जो आगत पातिका का अर्थ होता है जिसका पति परदेश से आया हो, ये आया हो उसके लिए होता है और ये जो बाहर हो उसके लिए होता है। ठीक है, आगत और प्रतिपातिका। ठीक है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द शिख नख, सिरों पर, पदम मस्तक या अपाद मस्तक। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, अपाद मस्तक। ठीक है, जो पैर से सिर तक के लिए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्राही, ग्रह, अनाग्राही, दुराग्राही या फिर कुआग्राही, तो जो दुराग्राही है वही इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वालों के लिए एक शब्द दुराग्रही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तत्भव और तत्सम। शुद्ध कौन सा है इसमें से? तो आपका पहला ऑप्शन ही शुद्ध हो जाता है, षटिका। ठीक है, देखते हैं अभी। साड़ी का जो तत्सम होगा वो शाटिका हो जाएगा, रश्मि का रश्मिम, रैन का रजनी, और जो सरसों का क्या हो जाएगा? शशर। ठीक है, बारात का तत्सम रूप क्या है? वरात, बारात, ब्रात या वर यात्रा। ठीक है, तो जो वर यात्रा है ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तत्सम का। तद्भव शब्द बारात का तत्सम क्या हो जाएगा? वर यात्रा। ठीक है, मोती का तत्सम क्या हो जाएगा? मोती, मौतिक या मुत्का या उपयोग में से कोई नहीं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है मौतिक, ये इसका आंसर हो जाएगा।
मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? तो जो मृतिका है ये इसका तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम मृतिका। ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन से हैं? उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। तो जो ओझा है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। और को देख लेते हैं। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू। कूप का क्या हो जाएगा? कुआं। जो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पोथी। ठीक है। आपने पोथी पत्रा तो सुना होगा, पुस्तक का होगा पोथी। ठीक है। तत्सम शब्द कौन से हैं? सपूत, सरीसृप, शंकल या सांझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप। विकल्प में सरीसृप में तत्सम शब्द, जबकि सपूत, संकल और सांझ तद्भव शब्द हैं। इसके तत्सम क्रमशः सुपुत्र, श्रृंखला और संध्या होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा या घर। तो जो घर है ये आपका तत्सम शब्द है। घर का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप ग्रह होता है, जबकि जो शेष तत्सम शब्द है। ठीक है। आखोट का तत्सम शब्द क्या है? अक्षवट, अक्षवाट, अछोट या अक्षयवट। ठीक है। तो इसका जो अछोट है ये इसका आंसर होगा। तद्भव शब्द का अखोट का तत्सम शब्द अछोट होता है। ठीक है। जबकि जो अखाड़ा का तत्सम शब्द वो अक्षवाट होता है। ठीक है। तो जो अक्षवाट है इसका क्या हो जाएगा? अखाड़ा। ठीक है। अखाड़ा इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम तद्भव का सही युग कौन से इसमें सुमेलित है? महुक, महुआ, अछावट, अखाड़ा। तो यही सही है। अभी हमने ऊपर देखा है यहाँ पर अखाड़ा, अखाड़ा। अदरक और अदरक, इच और ईख। ठीक है। तो इसका आंसर बी ही है। ठीक है। तत्सम शब्द अछावट का तद्भव शब्द अखाड़ा होता है, जबकि इस प्रश्न में जो बी विकल्प ये सही युग में, जबकि जो शेष अशुद्ध है जिनका शुद्ध रूप निम्नलिखित है। देखते हैं आगे। जो मधुक होता है उसका क्या होता है? महुआ। जो अदरक होता है वो अदरक कहलाता है। जो इच्छू होता है उसे ईख कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जो गन्ना होता है उसका तत्सम रूप क्या है? उसका तत्सम रूप है इच्छू। ठीक है। और जो तद्भव होता है वो ईख होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। तत्सम के लिहाज से देखा जाए तो ये अशुद्ध है। कौन से हैं? दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्ध, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है कपूत और सपूत ये इस दृष्टि से अशुद्ध है। कपूत सपूत का तत्सम दृष्टि से अशुद्ध युग में, जिसका शुद्ध रूप क्या हो गया? कुपुत्र और सुपुत्र होता है। ठीक है। कपूत्र और सुपुत्र होता है, ना कि सपूत होता है। जबकि शेष तत्सम की दृष्टि से ये शुद्ध है। बाकी ये सारे और सही मैच है। विशेष एवं विशेषण। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेष चयन कीजिए, विशेषण चयन कीजिए। उसका लंबा लड़का है तो इसमें क्या हो जाएगा? जो लंबा है वो उसका विशेषण है। लड़का क्या है? लंबा है, तो वो विशेषण है। ठीक है। उसका लड़का लंबा है में गुणवाचक विशेषण लंबा प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। जिस पर विशेषण की किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध की दशा में आज का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है, पांडु जो शब्द है प्रयोग के आधार पर केवल विशेषण है, केवल विशेष है, केवल विशेषण और विशेष दोनों हैं। उपयोग में से एक भी नहीं है। तो आपका जो आंसर है ये विशेषण और विशेष दोनों है। जो पांडु शब्द है ये विशेषण और विशेष दोनों है। प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है विशेष और विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग के विशेष के अर्थ में किया जाता है। और जबकि जब महाभारत कालीन में अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम भी पांडु था, अतः पांडु संज्ञा होने के इस कारण विशेष भी है। ठीक है। चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इनमें विशेषण क्या है? विशेषण में क्या है? तो विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी चतुर है, मतलब वो चालाक है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा चालाक, चतुर इसमें हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी प्रश्न पूछो, विशेषण में चतुर है, जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ही समझदार और चतुर है, अतः विशेषण ही चतुर हो जाएगा। वह आदमी जो कल अपने घर आया था वह बहुत ठग है। उपयोग में कितने विशेषण हैं? वह आदमी अपने घर आया था उसमें कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4 या 5? तो इसमें 4 विशेषण हैं। देखते हैं। जैसे कि वह तथा आपके दोनों शब्द सर्वनामी विशेषण है, बहुत परिविशेषण है, तथा बड़ा जो शब्द है वो विशेषण है। अतः जो 4 विशेषण है वह आपके बहुत बड़ा है, जबकि जो 3 विशेष हैं
वह आदमी घर और ठग है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ठीक है, तो ये विशेषण के संबंध में कि वो क्या है, चरित्र उसका कैसा है, उसका दुष्चरित्र है। ठीक है, मतलब बेकार आदमी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग आता है। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण क्या है? क्या है? लाखों लोगों ने। कितने लोगों ने? लाखों लोगों ने। तो ये विशेषण है इसका, तो ये लाखों हो जाएगा। ठीक है, लाखों लोगों ने महसूस किया, तो विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। लाखों प्रयुक्त किया गया है जिससे विशेषण संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, ये विशेषण होते हैं। विशेष शब्द वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो। जी बिल्कुल, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई गई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। काला घोड़ा, इसमें काला विशेषण है और जो घोड़ा है वो विशेष है। ठीक है, यहाँ पे आप विशेषण और विशेष में अंतर भी समझ सकते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेषण क्या है? मोहन क्या है? मोहन क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, तो ये उसका विशेषण हो गया, वो विशेष हो गया। ठीक है, विद्यार्थी विशेष हो गया। और विशेषण पूछता तो क्या है? अच्छा हो जाता। ठीक है, अगर विशेषण पूछता तो अच्छा हो जाता, लेकिन अभी ये विद्यार्थी यहाँ पर है, विशेष से पूछा है। विद्यार्थी विशेष तथा अच्छा विशेषण है। देखा मैंने अभी बताया था ऊपर। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों का विशेषण विशेष संबंध नहीं है? पुलिस और लापरवाही जो है इसमें संबंध नहीं है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमने ये 60 क्वेश्चन आते हम जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इसमें से विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो क्रोधी है यही विशेषण बन जाता है। विकल्प में उल्लिखित शब्दों में क्रोधी विशेषण पद है, जबकि जो शेष है कटुक, चुनौती और राही ये विशेष पद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, और हम जितने भी इसके जो बचे हुए हैं ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सबको हम कवर कराएंगे। ठीक है, इन सबको हम कवर कराएंगे और इसी बुक से कवर कराएंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।